Hello everyone, let's solve this NEET PYQ, obviously from the organic chemistry chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids. तो नीट 2018 में ये क्वेश्चन आया है और उसमें उसने स्टेटमेंट दे दिया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा किसके कंपैरिजन में, उस पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, या फिर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास मतलब उसके जैसा मॉलिक्यूलर मास या उससे थोड़ा ऊपर नीचे मॉलिक्यूलर मास वाले जो एल्डिहाइड कीटोन्स होंगे या फिर एल्कोहल्स होंगे, उससे उनके कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. दैट्स द स्टेटमेंट. और ऑप्शंस दिए हैं रीज़न के लिए कि इसका रीज़न क्या होगा. फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, formation of carboxylate ion, formation of intermolecular hydrogen bonding, and the fourth option is more extensive association of carboxylic acid via van der Waals force of attraction. तो guys, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका रीज़न नहीं है, इसका रीज़न है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट इस तरह से है, थर्ड और फोर्थ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि एनसीईआरटी जब हम पढ़ रहे हैं व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो एक स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा गया है. ये इसका रीज़न कि मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स वाया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लेकिन यहाँ पे इसको रिप्लेस करके फोर्थ ऑप्शन में कर दिया गया है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका रीज़न नहीं है. द ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और लेट मी एक्सप्लेन फर्दर कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कई बार ऐसा होता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड अपने वेपर स्टेज में भी पहुंच गया है तो भी ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बहुत बार.